ज्ञानम् नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा विगत कई दिनों से चल रही है। सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता, उनका केवली का केवल ज्ञान, ये सबसे बड़ा हेतु है क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने में। और वो केवली भगवान भूत भविष्य और वर्तमान पर्यायों को किस प्रकार जानते हैं, इस संबंधी अनेक शास्त्रों के उद्धरण से चर्चा हो चुकी है। और ये बात पूरी तरह से स्थापित कर दी गई है कि सर्वज्ञ भगवान है ना, भूत भविष्य वर्तमान सब कालों के पर्यायों को एक साथ जानते हैं। इसलिए क्योंकि वे भविष्य को जानते हैं, इसलिए वह निश्चित है, क्योंकि अनिश्चित दशा में ज्ञान का होना संभव नहीं है। इस प्रकार अनेक शास्त्रों के उद्धरणों से जब ये केवल ज्ञान के विषय को बताया और फिर केवल ज्ञान के जब विषय को बताया, तो उसमें यह प्रश्न फिर खड़ा किया कि वे तो पर को व्यवहार से जानते हैं, है ना, तो व्यवहार से जानते मतलब नहीं जानते हैं। तो इसका भी निराकरण किया कि पर को व्यवहार से जानते हैं और स्व को निश्चय से जानते हैं, तो यहाँ क्या विवक्षा नयों की है ना। और इसका मतलब यहाँ ये कतई नहीं है कि वे लोकालोक को जानते ही नहीं है। इस प्रकार से अनेक उद्धरणों के साथ ये बात सिद्ध की गई कि केवली भगवान सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ वही है जो समस्त कालों की समस्त पर्यायों को जानते हैं। इस प्रकार सर्वज्ञ के क्रमबद्ध पर्याय है, परिणमन क्रमबद्ध है जगत का, इस बात की सिद्धि सर्वज्ञता से होती है। आगे अन्य भी उदाहरणों के माध्यम से जो कि शास्त्र में प्राप्त होते हैं ना, सब शास्त्र के उद्धरणों से बात की जा रही है, क्योंकि शास्त्र में आचार्य भगवंतों ने जगह जगह है ना सर्वत्र क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा की है। ठीक है, क्रमबद्ध पर्याय ऐसा शब्द प्राप्त नहीं होता, तो भी उसका जो भाव है वो तो सर्वत्र प्राप्त हो ही जाता है। क्रम नियमित परिणमन कहा है ना, कहीं क्रम भुव कहा है, क्रम से होने वाली, सबका अर्थ जो है, सबका भाव जो है वो एक ही है ना। हमने उसको समझने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए ये शब्द दे दिया गुरुदेव ने, क्रमबद्ध पर्याय, इसमें क्या दिक्कत है। शब्द से हमें वो ग्रहण करना है कि उसका भाव ग्रहण करना है ना। तो कई बार ये आग्रह रहता है सबका, है ना, भाई जो नहीं मानते सिद्धांत को कि क्रमबद्ध पर्याय कहाँ लिखा है, बताओ। चलो ये सब बातें तुम्हारी समझ में आ गई, मान लेते हैं ना कि सर्वज्ञ जानते हैं, भविष्य को जानते हैं, है ना, निश्चित है तभी तो जानते हैं वो सब, लेकिन ये बताओ क्रमबद्ध पर्याय कहाँ लिखा है, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कहाँ है, बताओ कहाँ लिखा है क्रमबद्ध है। ये तो नहीं लिखा ना, तो हम तो नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि उतारना अंदर में मुश्किल है। ये बात उतारना मुश्किल इसलिए है क्योंकि पुरुषार्थ का लोभ लगता है ना। मैं कुछ कर सकता हूं, है ना, मैं कर सकता हूं, ग्रहण कर सकता हूं या त्याग कर सकता हूं, कुछ भी धर्म कर सकता हूं ना, मैं चाहूं तो होनी को बदल सकता हूं, टाल सकता हूं। इस प्रकार का जो मिथ्या पुरुषार्थ का अहम बना हुआ है, उसको चोट पहुंचती है। उसको लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, धर्म भी नहीं कर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। दुनिया के लौकिक काम तो है ना करने से मुझे विरक्ति आई है, वो तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन धर्म भी नहीं कर सकता, मैं अपनी इच्छा से कोई भाव भी नहीं कर सकता। इस प्रकार से जब उसे महसूस होता है तो वह इस बात को जल्दी से स्वीकार नहीं करता। इसलिए अनेक है ना शास्त्र की उदाहरणों से बात की जाती है। कुछ प्रथमानुयोग के उदाहरणों से ये बात बताई जाएगी कि क्रमबद्ध पर्याय सर्वत्र है और कहाँ नहीं है। जिनागम के अंदर सर्वत्र ही है। आइए अपन देखते हैं, चलते हैं आगे के विषय की तरफ। देखिए, तो इस प्रकार से यहाँ है ना, देखिए इस प्रकार जैन दर्शन के सर्वमान्य आचार्य श्री कुंद कार्तिकेय समंत भद्र उमा स्वामी पूज्यपाद वीरसेन अमृत चंद्र रविसेन
आदि अनेक दिग्गज आचार्यों के प्रबल प्रमाणों से सर्वज्ञता और त्रिकालज्ञता सहज सिद्ध हो जाती है। उपर्युक्त अनेक प्रमाण देने के बाद भी लोगों का आग्रह रहता है कि आप हमें स्पष्ट रूप से बताइए कि क्रमबद्ध पर्याय की बात कौन से शास्त्र में है, स्पष्ट रूप से बताओ भाई। पर मेरा कहना है कि ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं है। करे तो क्या कहते हैं, आप शब्द के पीछे न पड़े, भाव को देखें, उसका भाव किस ग्रंथ में नहीं ये बताओ। आप ये कहते हो कि किस, है ना, किस ग्रंथ में है, किस शास्त्र में है क्रमबद्ध पर्याय ये बताओ, और यहाँ कहते हैं कि किस शास्त्र में नहीं है ये कहो। सर्वत्र हर जगह प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, चारों ही अनुयोगों के शास्त्रों से सिद्धि होती है। तो वहीं आगे देखो प्रयास करेंगे यहाँ सिद्ध करने का। ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं है? अरे चारों ही अनुयोगों के शास्त्रों में, यहाँ तक कि पूजन पाठ में भी कदम कदम पर क्रमबद्ध पर्याय का स्वर मुखरित होता सुनाई देता है। पूजन पाठ हम लोग पूजा, है ना, करते हैं, पुराने विद्वानों के आदि की सब जगह मिलता है। ये नहीं आता देखो पूजन में, कहा देखो, है ना, चंद्रप्रभ भगवान की पूजन, वृंदावन दास जी की क्या क्या पंक्तियां ली है वैसे देखिए। भामंडल की द्युति जगमगात, भवि देखत निज भव सात सात। क्या कह रहे हैं कि समर शरण के अंदर तीर्थंकर भगवान का जो भामंडल है, प्रभामंडल है ना, उस भामंडल के अंदर जो जीव वहां जाते हैं, है ना, वे जीव, भव्य जीव क्या करते हैं, अपने सात सात भव उनको दिखाई देते हैं। भवि देखत निज भव सात, अपने सात भवों को देखता है। सात भव मतलब तीन भव भूतकाल के, एक वर्तमान का और तीन भविष्य के, उसको वहां पर देखने में आते हैं, जानने में आते हैं, है ना। इस प्रकार का वहां पे कथन मिलता है। तो आगे के भूतकाल के तीन भव जान लिए, एक वर्तमान का, आगे के भी तीन भव जान लेता है ना, सात भव उसको अपने जानने में आते हैं। तो कहते हैं कि इसके अनुसार प्रत्येक भव्य के कम से कम भविष्य के तीन भव तो निश्चित रहते ही हैं। वैसे तो सारे निश्चित है, पर अगर अपन इस है ना इस पॉइंट को भी लेके चले कि भाई भामंडल की, है ना, में सात सात भव उसको दिखते हैं, आगे के भी तीन भव नजर आते हैं। और ये बात है ना, सिर्फ यही ऐसा नहीं है, सब पूर्व ग्रंथों में पाई जाती है, मिलती है ना। तो अन्यथा अब ये कहते हैं कि कम से कम तीन भव तो निश्चित रही, अन्यथा वे दिखाई कैसे देते हैं जब निश्चित नहीं है। पर ये जान लिया कि अगले भव में स्वर्ग में जाऊंगा, वहां से, है ना, च्युत होकर फिर मनुष्य बनूंगा, वहां से च्युत होकर फिर जो है वो स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसे अपने देव के, मनुष्य के, देव के, ऐसे जो भी है भव देख लिए, है ना, किसी जीव ने, है ना, अपने, तो वो कैसे देख लिए, अगला भव देख लिया, फिर उसका अगला देख लिया, उसका भी अगला देख लिया। तो अगर निश्चित नहीं होते तो कैसे देखता? तीन भव की आयु एक साथ तो बन नहीं सकती, है ना, एक साथ एक ही भव की आयु बन सकती है, अगले भव की, बस तीन भव की तो बन नहीं सकती। तो अगले भव की बंदी, उसके अगले भव की तो बंदी भी नहीं है, उसके अगले भव की भी नहीं बंदी, तो इस भव की भी क्या पता अभी तक बंदी या ना बंदी, तो भी जान लेता है, ये देख लेता है ना, ये क्षयपशम यानी छद्मस से देख लेता है महामंडल की द्युति में। अतः ये भी नहीं कहा जा सकता कि आयु कर्म बंद जाने से भव निश्चित हो गए थे। अगर ये कहो कि आयु कर्म बंद गया है तो फिर हो ही गया ना, नरक, नरक आयु बांध दी तो नरक का भव देख लेगा, उसमें क्या है। इससे यही, है ना, पर अगला भव तक का हो सकता है, उसके बाद तो नहीं हो सकता ना, ये कहते हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि पहले से ही निश्चित रहते हैं, आयु कर्म के बंद से निश्चित नहीं होते। आयु कर्म का बंद करने से भव निश्चित नहीं होगा, भव तो निश्चित ही है, और जिसे जिस प्रकार के भव में जाना है उस प्रकार की आयु कर्म का बंधान उसको होगा, फिर उसका उदय आएगा, उस प्रकार की आयु उसकी होगी। इस प्रकार से ये सब व्यवस्था अपने अपने द्रव्य के अपने अपने परिणमन की स्वतंत्र व्यवस्था चलती रहती है, बस एक दूसरे के ऊपर, है ना, अगर अनुकूल है उस क्रिया में, उस परिणमन में, तो निमित्त, हाँ, आरोप आता है, वो निमित्त बन जाता है, बस इतना है। आयु कर्म बांधा है ना, इसलिए आयु कर्म अगला भाव लेके आ रहा है, ये बात वो आना ही है, और इधर आयु कर्म उसकी बंधी है, इस प्रकार का संयोग बैठा है। और भी सब कर्मों का ये, है ना,
कार्य होता है और जीव का उस प्रकार का परिणाम होना होता है, तो उसके निमित्त से काम सारा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पूजन की पंक्ति से भी ये बताया कि भाई निश्चित है तभी तो जान लेते हैं, देख लेते हैं। और यहाँ सर्वज्ञ क्या है ना, वहां जो भव्य जीव जाते हैं वो देख लेते हैं। तो भावमंडल की द्युति में प्रथमानुयोग के सभी शास्त्र भविष्य की निश्चित घोषणाओं से भरे हुए हैं, है ना। अगर प्रथमानुयोग को देखें तो कई जगह हमें यह वर्णन देखने मिलता है कि, है ना, जैसे कि भगवान के ज्ञान में अथवा, है ना, मुनिराज के ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, है ना, ये आ गया कि अगले भव में ये होने वाला है, पिछले भव में ये था और आगे आगे ये होने वाला है। सीता का जीव क्या बनेगा, रावण का जीव क्या बनेगा, लक्ष्मण का जीव क्या बनेगा, क्या था, आगे क्या होने वाला है, बोलो ये नहीं आ गया। और आज आज बताया है किसी ने, हजारों साल पहले नहीं ये बता दिया गया, है ना, सब पद्म पुराण सब जगह नहीं लिख दिया गया। तो ये सब बातें क्या बताती है, ये बताती है कि भाई आगे जो कुछ होने वाला है वो सब निश्चित है, बस घटा नहीं है। भगवान नेमिनाथ ने द्वारका जलने की घोषणा 12 वर्ष पूर्व कर दी थी। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया था कि किस निमित्त से, कैसे और कब यह सब कुछ घटित होगा। अनेक उपायों के बाद भी सब कुछ उसी रूप से घटित हुआ है। भगवान नेमिनाथ के समूह शरण के अंदर जब इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित हुआ, है ना, कि ये द्वारका इसका अंत कैसे, क्या, तो वहां जब द्वारका जलने वाली थी उससे 12 साल पहले उन्होंने, है, उनके दिव्य ध्वनि में आ गया, ये क्या आ गया, ये 12 वर्ष बाद ये द्वारका जल के भस्म हो जाएगी और कौन कौन बचेगा और कौन कौन चला जाएगा और किस निमित्त से होगा, ये कैसे होगा, क्यों होगा, है ना, द्विपायन मुनि के क्रोध से, है ना, अशुभ तेजस शरीर निकलेगा और उससे क्या होगा, ये सारा द्वारिका जो है जल के भस्म हो जाएगी और सब इसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा और क्या होगा, ये सब घोषणा, है ना, कैसे क्या होगा, सब उनके ज्ञान में आ गई थी। घोषणा कर दी थी मतलब उनके दिव्य ध्वनि में आ गया था, उन्होंने बुद्धिपूर्वक तो घोषणा की नहीं है। ठीक है ना। अनेक उपायों के बाद भी वह सब कुछ उसी रूप से, 12 साल पहले जब लोगों को पता चल गया कि 12 साल बाद हम जहाँ रह रहे हैं, ये सुंदर, इतनी सुंदर स्वर्णमय द्वारिका नगरी, ये इसका एक अंश भी शेष रहने वाला नहीं है, ये पूरी तरह समाप्त हो जाने वाली हो और प्राय सभी की मृत्यु हो जाने वाली है। तो फिर क्या किया होगा बताओ, सबने क्या किया होगा जब जान लिया। बोलो हमको ये ज्ञान में आ जाए कि 10 वर्ष बाद या 5 साल बाद हमारी मृत्यु होने वाली है, जीवन पूरा होने वाला है, क्या करेंगे। इस प्रकार का की बात सुनकर जिसकी जैसी बुद्धि है ना, जिसका जैसा परिणाम होना है, जिसकी जैसी योग्यता है, वो वैसा वैसा परिणाम करेगा। 5 वर्ष के बाद में जीवन पूरा होने वाला है, ये हमें पता चल जाए। ये तो सब जानते हैं कि जीवन एक न एक दिन तो पूरा होने ही वाला है, भाव एक न एक दिन तो जाने वाला है, पर वो एक दिन हमको पता नहीं है ना, इसलिए हम निरंतर निरंतर बाय 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 में बार बार में, है ना, विकल्प पूर्वक पुरुषार्थ करते रहते हैं, ये कर ले, ये कर ले, ये पाले, वो पाले। जब यद्यपि ये जानते हैं कि हाँ मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु की तिथि भी अगर हमको पता चल जाए कि निश्चित तो है पर किस दिन निश्चित है, मान लो 5 साल के बाद निश्चित है, पता है 5 साल के बाद जीवन नहीं रहने वाला है, जीवन पूरा हो जाए, क्या करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे नहीं रहूंगा 5 साल के बाद, कौन कौन घोषणा करने वाला, ऐसा कौन होता है, मेरा जीवन मरण मेरे हाथ में है ना, ऐसा कुछ ना कुछ तो करूंगा जिससे मेरा जीवन आगे बढ़ जाए और जी सकूं मैं। बिल्कुल स्वस्थ हूं, सही हूं, क्या बात करते हो, 5 साल, बस 5 साल ही जीवन है मेरा, ऐसा भी विचार आ सकता है किसी को, उसको मृत्यु को टालने का विचार आ सकता है, किसी के विचार ऐसा आ सकता है कि हो, है ना, अब ये जीवन 5 वर्ष ही शेष रहा है, अब तक जीवन में जो कार्य मैंने नहीं किया, है ना, दिन रात बस भोगादि को इकट्ठा करने में, उनको उनका रक्षण करने में और उनके चिंतन में लगा रहा, अब मैं सब प्रकार के विकल्पों को छोड़ता हूं, बस स्वाध्याय आदि के माध्यम से चित्त को इधर अपने भाव को सार्थक करने में लगाता हूं, फिर अगले भाव में संयोग मिले ना मिले, है ना, इस प्रकार से। तो चिंतन हर एक प्रकार से, तो 12 साल पहले जब ये बात ख्याल में आ गई लोगों के कि है 12 साल बाद द्वारिका जलने वाली है भगवान नेमिनाथ के, है ना, दिव्य ध्वनि में, तो क्या हुआ कि बहुत लोग ऐसे थे कि जिन्होंने उसको जलने से, ये नहीं जले, क्योंकि 12 साल का टाइम मिला ना, तो 12 साल का टाइम कम होता है क्या प्लानिंग करने के लिए, तो नहीं बोला कि अभी 12 सेकंड बाद जलने वाली है, 12 मिनट बाद जलने वाली है, 12 घंटे बाद जलने वाली है, 12 साल का समय था उनके पास,
कर लेते, प्लानिंग कर लेते, है ना, कोई अच्छा से बढ़िया कोई इस प्रकार का डिजाइन कर, और ये बता दिया कैसे चले, ये भी नहीं कि कोई अज्ञात कारण भी अज्ञात नहीं बताया कि हम प्लानिंग करें बचाने की, तो करें कैसे, ये नहीं पता ना कैसे होगा, तूफान आएगा, आंधी आएगी, उल्का पिंड गिरेगा, क्या होगा, ये तो बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा, वो मुनराज आएंगे और उनके साथ में ऐसी ऐसी घटना घटेगी, और क्रोध में आकर और उनके, है ना, अशुभ तेजस शरीर होगा और सारा जो है वो सब खत्म हो जाएगा, ये नगरी जल के भस्म हो जाएगी, सब बता दिया। अब क्या क्या कर सकते थे, कारण भी पता चल गया, तो कारण को हटा देते तो कार्य नहीं होता, लेकिन क्या हटा पाया कोई उस कारण को? प्रयास तो किया गया, सब किया, प्रयास पूरा किया, लेकिन निमित्त संयोग ऐसे बनते गए कि नियत समय पर वो वहां आ ही गए, और ऐसी घटना घट ही गई कि उनको क्रोध उत्पन्न हो जाए, और उनके क्रोध के निमित्त से सब द्वारिका जल के भस्म हो ही गई। कौन रोक सका? क्या कृष्ण रोक सके या बलराम? कौन रोक सका? कोई नहीं रोक सका, रोक कोई नहीं सकता। इंदोवा तो जिनिंदोवा, घटना घटेगी। नेमिनाथ भगवान के ख्याल में, जिनेन्द्र भगवान के ख्याल में आया है, उन्हें तो ज्ञात हो गया, वे तो अतुल्य बल के धारी थे, है ना, और द्वारका में कौन रहते थे? कौन थे द्वारका में रहने वाले? सब उनके कुटुंबी जन थे, कृष्ण थे, बलराम थे। वितरक होने के बाद, मुनि होने के बाद तो कुटुंबी नहीं थे, पहले तो थे। रोक लेते? रोक नहीं सकते, जान सकते हैं, देख सकते हैं, जो होना है, जैसा होना है वो उनके ज्ञान में। अब देखो, हाँ एक बात अवश्य है कि सुनने वाले लोगों में उक्त बात की प्रतिक्रिया अपने अपने भवितव्य अनुसार भिन्न भिन्न हुई। घटना तो घटी, रुकी नहीं, बहुत लोगों ने बहुत प्रयास किया तो भी रुका नहीं वो, जो होना था वो। हाँ ये बात अवश्य कि जब ये बात सुनने में आई तो सबने उसकी प्रतिक्रिया अपने अपने भवितव्य के अनुसार, अपने अपने हिसाब से, जैसा जिसका होना था उसने वैसी प्रतिक्रिया दी। जिनका भविष्य अच्छा था उन्हें उक्त बात सुनकर वैराग्य हो गया हो, है ना। कृष्ण बलराम जैसे बलशाली जिस नगरी में रहते और वो भी बसने वाले, वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी टिकने वाली नहीं है, ऐसा विचार करके बहुतों को तो वैराग्य का भाव आ गया। एक ही बात है, कथन एक ही है, ज्ञान एक ही बात का हुआ, किसी को तो वैराग्य आ गया, किसी ने अनुव्रत धारण कर लिए, है ना, नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, अनेक सम्यक भी बन गए, क्योंकि अंदर में वैसी योग्यता पनप गई। ये तो बस बाहर का तत्काल निमित्त हो गया, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हुआ। पर जिनकी अधोगति होनी थी उन्हें भगवान की बात को टालने का विकल्प आया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन होते हैं? ये कहने वाले, ये बताने वाले। ठीक है, जान लिया होगा, पर अभी तक इन्होंने हमारा बल नहीं जाना है, हमारा पराक्रम से परिचित नहीं हुए हैं। 12 साल तो बहुत है, अगर 12 मिनट भी होते तो भी हम इस प्रलय को टाल देते हैं, ऐसा विचार करने वाले भी बहुत थे। ठीक है, भगवान की बात टालने का विकल्प आया। वे इस प्रयत्न में जुट गए कि देखें द्वारका कैसे जलती है। उन्होंने अपना सारा पुरुषार्थ मानो भगवान की बात को झूठा सिद्ध करने में ही लगा दिया, पर भगवान ने तो जैसा देखा जाना था कह दिया था। वे उसके कर्ता धर्ता तो थे नहीं, है? ये कौन होते हैं? जलाने वाले, करने वाले, कहने वाले। सारा पुरुषार्थ, है ना, लगा दिया, जुट गए, कैसे इनकी बात गलत सिद्ध हो, इनका ज्ञान गलत सिद्ध हो जाए, हम नहीं खत्म होने देंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन केवल ज्ञानी थे, यथार्थ जानते थे और वीतरागी थे, वो कोई मतलब थोड़ी है, उन्हें इस बात से कोई मतलब थोड़ी है कि इसको सुनकर किसको क्या होने वाला है। सहज प्रश्न आया और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कोई विकल्प प्रयोग थोड़ी बताया, उपयोग थोड़ी वहां पे लगाया, वो तो सहज दिव्य ध्वनि की ऐसी शक्ति है ना, शंका का समाधान हो जाता है, किसी के चित्त में उठा प्रश्न तो समाधान हो गया। तो भगवान ने तो जैसा देखा जाना वैसा कह दिया, करता धरता थोड़ी है ना, वे तो ज्ञाता है। भगवान तो ज्ञाता ही, ज्ञाता हुए बिना भगवान हुआ नहीं जा सकता, है ना। वीतराग मतलब, वीतरागता मतलब सुख, और सुखी मतलब भगवान। तो वो वीतराग सर्वज्ञ हुए बिना कैसे, मतलब कैसे उसके अंदर कर्ता बनने का भाव छूटे बिना ये सर्वज्ञता वीतरागता आएगी, है? भगवान की वाणी में तो द्वारका जलने के उपादान के साथ साथ निमित्तों का भी स्पष्ट उल्लेख था, पर निमित्ताधीन दृष्टि वालों को का ध्यान उपादान की ओर तो गया ही नहीं। वे तो निमित्तों को हटाने में लग गए और अपनी दृष्टि में निमित्तों को हटाकर अपने को सुरक्षित भी समझने लगे। पर
भगवान की वाणी में तो उपादान निमित्त ना क्या क्या कारण होंगे, स्वयं अपनी योग्यता से जलेगी, ये तो उपादान कारण है ही इसका, है ना। और निमित्त कारण में दीपायन मुनि निमित्त कारण थे उनके क्रोध के उससे, है ना, ज्वाला से। जिनकी दृष्टि निमित्ताधीन थी वे उपादान की तरफ तो उनका ध्यान गया ही नहीं। उपादान क्या था कि जब जिसको जैसे समय में जिस पर्याय को होना है उस पर्याय की तत्काल तत्समय की योग्यता, ये उपादान है। बोलो इसको कोई टाल सकता है क्या? नहीं हटा सकता। लेकिन इसकी तरफ दृष्टि गई नहीं ना, उपादानगत योग्यता की तरफ दृष्टि जावे जीव की, तो फिर करने धरने का विकल्प उसका मुक्त हो गए उससे। अच्छा, इनकी वजह से होगा, चलो निकाल दो, बाहर कर दो, निमित्तों को हटाकर अपने आप को सुरक्षित समझने लगे। लेकिन हुआ वही जो होना था। जगत के कर्ता की बात तो अन्य दर्शन भी स्वीकार नहीं करते। ये वाला अलग बात है कि जगत के जीवों को कर्ता नहीं मानते, सामान्य जीवों को, पर वे किसी एक ब्रह्म को कर्ता मानते हैं। जैन दर्शन कहता है कि कोई नियंता नहीं है, ज्ञाता, कोई ज्ञाता जरूर हो सकता है जगत के परिणमन का, जगत की वस्तुओं का, कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वे अपनी योग्यता से परिणमित होती है। और कर्ता अगर वो है, अगर परिणमनों का कर्ता है, मतलब उस कार्य को वो करने वाला है, उसका नियामक है, तो अगले, तो फिर वो ज्ञाता है कि नहीं, ये बताओ। कि ज्ञाता है तो फिर कर्ता वो तो है निश्चित, तभी तो जाना उसने, तो फिर कैसे कर्ता हुआ? तो होना ही है अपने समय में। ये भी तो जाना होगा कि मैं इस कार्य को करने का विकल्प करूंगा, है ना, मैं इस कार्य को इन इन साधनों से करूंगा, मैं इन कार्यों को इस भावपूर्वक करूंगा। तो वे साधन, वे भाव, वो वे विकल्प, वे निश्चित थे कि नहीं थे? सब थे तो फिर किया क्या? कुछ नहीं किया। मैं करता हूं ऐसा अभिमान किया, मैं कर सकता हूं ऐसा अभिमान किया, बस, और क्या किया? इसलिए जो जाने सो जानन हारा, वो करतार नहीं हो सकता, है ना। और जिनकी दृष्टि निमित्तों के ऊपर है वे उसको हटाने की चेष्टा करते हैं, है ना। जिसकी दृष्टि निमित्त के ऊपर है, बोलो ये तो पता चल ही जाए कि 5 साल बाद हमारी मृत्यु होने वाली है। अब ये भी पता चल जाए कि कैसे होने वाली है। किस, मान लो ये पता चल जाए कि छत से गिर के मृत्यु होगी, है ना, ये चल जाए पता, आप अपने ही घर की छत से गिर कर नीचे मृत्यु हो जाएगी 5 साल बाद। चलो अब ये तो, है ना, निमित्त का भी चल गया पता, छत से गिरना इस प्रकार का कार्य वहां पे होगा। तो क्या करें बताओ, हमको इस पता चल जाए कि 5 साल में मृत्यु होने वाली है और छत, हमारे घर की छत से गिर के होने वाली है, क्या करेंगे? निमित्त के ऊपर दृष्टि जिसकी होगा, जाऊंगा ही नहीं मैं छत पे, कभी जाऊंगा ही नहीं, कभी जाऊंगा ही नहीं मैं, है ना, ताला लगा दूंगा छत पे, कोई नहीं जाएगा। मैं क्या, घर का कोई इंसान नहीं, कोई जाएगा, छत भूल जाओ, घर पे छत भी है, और ताला लगा के बैठ जाए, फिर देखता हूँ कैसे कैसे मृत्यु होगी, क्या होगा? प्रसंग आएगा ऐसा, अपने आप स्वतः प्रसंग बनेगा, है ना, कि छत का ताला भी खुलेगा, छत पे जाएगा भी सही, और वहां से पैर फिसलेगा भी और नीचे गिर के मृत्यु हो भी जाएगी। यदि ये निश्चित है तो होगा। तो कहते हैं कि राग शेष हो और ज्ञान हो जाए, है ना, तो वो बहुत, भविष्य का ज्ञान हो जाए तो बहुत काम सुखदायी नहीं हो सकता। रागियों के लिए, द्वेषियों के लिए, वे तो वे राग द्वेषी करेंगे, नाना प्रकार के विकल्प भी करेंगे। 6 माह पूर्व ज्ञात हो जाता है स्वर्ग के देवों को किए, अंत में 6 माह बाद जो ये गति छूट जाने वाली है, भव छूट जाने वाला है, क्या स्थिति होती है ज्ञानी अज्ञानी? तो ज्ञानी सम्य दृष्टि है, वो तो वैराग्य को वृद्धिंगत करता है, पर जब प्राय जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भरे हुए हैं, वो क्या क्या स्थिति होती है? अंत में बिल के 6 मास कहे हम कैसे उसको देव। तो फिर क्या करना है जान के, हैं? बस इतना जान लो कि जो कुछ जाना, जो कुछ है वो निश्चित है, इतना जान के और मस्त होना है। निमित्ताधीन दृष्टि वालों को भगवान की सर्वज्ञता पर पूरा भरोसा नहीं होता। क्या कह रहे हैं? जिनकी दृष्टि निमित्त के ऊपर है उनको भगवान की सर्वज्ञता पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वे निमित्तों को टालने की कोशिश करते हैं ना। उनकी दृष्टि चंचल बनी रहती है। यह बात नहीं है कि उन्हें भगवान की बात पर विश्वास ही ना था। यदि विश्वास नहीं होता तो फिर डरते क्यों, घबराते क्यों? अगर विश्वास ही नहीं होता तो फिर डर किस बात का? अरे ये कौन होता है कहने वाले 12 साल बाद कुछ नहीं होगा, कुछ ही नहीं होगा 12 साल बाद। नहीं, मेहनत क्यों करते हैं? फिर उसको हटाने का प्रयास क्यों करते हैं? जिन जिन निमित्तों की चर्चा की उनको दूर क्यों करते हैं? मतलब डर तो था, घबराहट थी, और इसीलिए थी कि उस बात को भरोसा तो हो रहा था कि हाँ हाँ ऐसा होगा, ये कह रहे हैं। तो ये
साधारण व्यक्ति नहीं है, होगा तो सही ऐसा, है ना। उसे टालने का असफल प्रयत्न ही क्यों करते? उन्हें विश्वास तो था पर पक्का विश्वास नहीं था, भरोसा था पर पूरा भरोसा नहीं था। ये तो भरोसा था कि हाँ ये बात कह रहे हैं कि जलेगी तो है ना, पर जलेगी ही, उसे रोका नहीं जा सकता, ये उनको भरोसा नहीं था। ये भरोसा हो कि जो जैसा देखा जाना है बस वैसा ही होगा, दूसरा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वैसा ही होना है इसलिए जाना देखा है वैसा। उनके ज्ञान के कारण से वो वस्तु वैसे परिणमित नहीं हो रही है, उनके कहने से, दिव्य ध्वनि में आने से, अथवा किसी मुनराज के भविष्य की घोषणा कर देने से भविष्य वैसा नहीं हो जाता है, वो वैसा ही है इसलिए उनके ज्ञान में आया और उनकी घोषणा की है। उन्हें विश्वास तो था पर पक्का विश्वास नहीं था, पूरा भरोसा नहीं था, यूं ही ढुलमुल श्रद्धा थी। जिसकी होनार खोटी होती है उनकी श्रद्धा सर्वज्ञ पर भी नहीं टिकती। जिसका होनारी खोटी है वो सर्वज्ञ को भी कहां मानता है। और भी उदाहरण आएगा। जिनका संसार अल्प रह जाता है उन्हें ही सर्वज्ञता समझ में आती है। भाई बात भी ऐसी है, ये तत्व की बात, ये जिनवाणी की बात, ये कर्ता कर्म है, अकर्ता भाव की बात, क्रमबद्ध पर्याय की बात भी समझ में किसके आएगी? उसी के समझ में आएगी जिसका संसार अल्प रह गया है, उसी को इसमें श्रद्धा होगी, है ना। यही बात है जिनवाणी की। इसको सुनकर कोई क्रोधित हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, एकांती कह सकता है, क्या बात करते हो, पुरुषार्थ का लोप कर दिया पूरा। जो होना हो जाएगा तो क्या करे, हाथ पैर धर के बैठ जाए, इस प्रकार कथन करेगा, समझने का प्रयास नहीं करेगा। और कोई बुद्धिपूर्वक गहराई से समझने के प्रयास करेगा, चेष्टा करेगा, और समझ में आ भी जाएगा कि हाँ बात तो सही है, जो होना है वही होगा और वही हो रहा है। हम प्रत्यक्ष में भी इसका अनुभव करते हैं, क्या हमारे सोचने करने से कुछ होता है। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से सर्वज्ञता की श्रद्धा होगी, अकर्ता भाव की श्रद्धा होती जाएगी। जिसका काम होना होगा उसके सब पूर्व पर्यायों का ऐसा क्रम बैठ जाएगा, इसका नहीं होना होगा उसका, इसकी होनार खोटी है तो उसको उल्टे उल्टे विकल्प, होनार खोटी है तो विकल्प उल्टे आएंगे। हाँ, अधम गतियों में जाना है, निम्न गतियों में भ्रमण करना है, अभी तो सालों है ना, अन्य को भव संसार में रहना है, तो फिर अन्य को भवों को बांधने वाले वैसे परिणाम भी तो होंगे उसके एक भव के अंदर। भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा आया कि द्वारका 12 वर्ष बाद जल जाएगी, तो अज्ञानियों को ऐसा लगा कि जैसे 12 वर्ष बाद भगवान द्वारका जला देंगे, जबकि भगवान को उससे कुछ लेना देना नहीं था। वे तो वीतराग थे, उन्हें किसी से भी रंच मात्र राग द्वेष नहीं था, अतः उनके द्वारा द्वारका जला जाने का तो प्रश्न उठता ही नहीं। किंतु वे सर्वज्ञ भी थे, अतः भविष्य में कहा क्या होगा उसे वर्तमान में वर्तमानवत स्पष्ट देखते जानते थे। अतः उन्होंने उसी समय 12 वर्ष बाद द्वारका जलती हुई स्पष्ट देखी थी। उसमें 12 वर्ष बाद कैसी लपटें उठेगी उन्हें उस समय स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उनकी वाणी में तो सहज ही यह तथ्य उजागर हो गया था। अरे घोषणा होगी तो वो थोड़ी करेंगे, उन्होंने तो उसे जलाया था ही नहीं, परंतु अन्य किसी ने भी उसे नहीं जलाया था, क्योंकि उसमें स्वयं उपादानगत ऐसी योग्यता थी कि वह स्व समय में जल जाएगी। दूसरे किसी ने भी, दूसरे जो थे वो तो निमित्त थे बस, और कुछ नहीं। अपनी उपादानगत योग्यता से स्वयं कार्य हुआ है, और इस वस्तु में जब जो कार्य है ना होना है वो होके ही रहता है। उसमें सब समवाय, उपादान, निमित्त, पुरुषार्थ सब मिल जाते हैं यथा योग्य समय में। उसको कहीं कहीं ढूंढ के लाना नहीं पड़ता है। किसी भी चीज के लिए कुछ करना नहीं है, किसको बाहर से कोई प्रयत्न नहीं करना है। द्रव्य की स्वयं की शक्ति है ना, वो द्रव्य है ही द्रव्य, द्रवता रहे वो द्रव्य, परिणमनशील है, परिणमन करता है, पर्याय को प्राप्त होता है, तो उसका तो नाम ही द्रव्य है। वो गुण पर्याय से युक्त है, गुण पर्याय व द्रव्यम। तो फिर उसमें जब जिसमें हो ही रहा है उसमें क्या करना है, बस जानना है कि होता स्वयं जगत परिणाम और मैं पर का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये बात का बोलन, यही है इसका सार। तथा उसका निमित्त क्या होगा, है ना, उपादानगत योग्यता और निमित्त कौन होगा, यह भी उस योग्यता में शामिल था। ये भी उसमें शामिल था कि उपादान तो शामिल था, पर निमित्त क्या होगा वो भी, मतलब कार्य के जो कारण हैं कहे वो सब वहां मौजूद, कब कहा कैसे होंगे सब फिक्स था। उसमें पर का कोई कर्तृत्व नहीं था, क्योंकि जिन निमित्तों से वह जली वे स्वयं भी नहीं चाहते थे कि द्वारका जले। इस उपादानगत योग्यता की ओर जगत ध्यान नहीं देता, इसी कारण जगत का सहज परिणमन उसकी सहज समझ में नहीं आता। नष्ट करना, विनष्ट करना, भ्रष्ट करना तो वे भी नहीं चाहते थे, पर ऐसा सहज योग, ऐसा भाव
आया वो सब काम होता गया, हो गया कि एक उदाहरण देख के समझानी चाहिए बात। प्रतिमा को उदाहरण दिया ना, शास्त्र का उदाहरण, तो बात समझ में आती है कि हाँ सही बात है। और इसमें एक एक बात जो यहाँ बताई गई है समझे, इसमें कहाँ कहाँ क्या प्रश्न है, क्या संकोच है इसमें, कुछ नहीं। बस वही है ना, पूर्वाग्रह से रहित होकर बुद्धि को निर्मल करना होगा और फिर समझने का प्रयास करना होगा। एक विशिष्ट प्रकार के बौद्धिक पक्ष में बैठकर हम नहीं समझ पाएंगे। भगवान आदिनाथ ने, देखो एक उदाहरण तो ये हुआ, इससे भी है ना ये बात बता दी कि भाई कहीं जो होना है जैसे ही होगा, तो कुछ हो नहीं सकता बदलाव उसके अंदर। बस जिसकी निमित्ताधीन दृष्टि है, मिथ्यात्व से जो ग्रस्त है, पर का परिणमन करने की निरंतर विकल्प करता है, चेष्टा करता है, कर नहीं सकता है, विकल्प करता है केवल। वो क्या क्या कर देता है, वो भविष्य का ज्ञान हो जाए उसको, तो वो क्या क्या करने का परिणाम करे, पर होना हो वही हो जो हो। हमारे सोचने से थोड़ी वस्तु का परिणमन होगा, वो तो अपनी योग्यता से होगा। भगवान आदिनाथ ने मारीची के बारे में एक कोड़ा कोड़ी सागर तक कब क्या घटित होने वाला है सब कुछ बता ही दिया था। क्या आप उसकी सत्यता में शंकित हैं? क्या वह सब कुछ पहले से निश्चित नहीं था? असंख्य भाव पहले यह बता दिया था कि वे 24 तीर्थंकर होंगे। मारीच का जीव आदिनाथ भगवान के काल में है ना, वह अवस्था में जो उनका पोता रहा है, वह मैं कौन सा तीर्थंकर बनूंगा कि 24वां तीर्थंकर बनेगा। मारीच का जीव जो बाद में महावीर बने 24 तीर्थंकर, तो तुम पहले और मैं 24वां। और ऐसा करके फिर 363 कुमतों की सब स्थापना की, वो सब किया। तो आदिनाथ के, भगवान आदिनाथ के समाचार में उनकी दिव्य ध्वनि में ना मारीच के बारे एक कोड़ा कोड़ी सागर का समय लगा उस जीव को उस भव से और महावीर बनने में। और एक कोड़ा कोड़ी सागर का समय लगा, तो उनको ध्यान था नहीं था भगवान आदिनाथ को, तभी तो बता दिया कि 24 तीर्थंकर बनेगा, 24वां बना बता दिया। मतलब उस 24 तीर्थंकर बनने से पहले पहले, महावीर का भाव धारण करने से पहले क्या क्या भाव धारण करेगा ये सब पता होगा कि नहीं होगा, वो सब निश्चित होगा नहीं होगा। और किस भाव में किस प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा ये भी पता था। उस भाव में कैसे आएगा ये भी पता था। उससे पहले भाव में कैसे, सब 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 ज्ञान में था कि नहीं था, सब निश्चित था कि नहीं था। ये इतने एक कोड़ा कोड़ी सागर जितने भाव होंगे सब निश्चित उनके ज्ञान में थे। असंख्य भाव पहले यह बता दिया कि 24 तीर्थंकर होंगे। तब तो उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं हुआ था, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बन जाने के बाद असंख्य भाव हो नहीं सकते। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला तो उसी भाव में या तीसरे भाव में अवश्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि कर्म बंध जाने से उनका उतना भविष्य निश्चित हो गया था ना। कोई कोई ये भी कहते हैं ठीक है जानते हैं, उतना ही जानते हैं जितना ये जीव निश्चित कर लेता है। जितना ये जीव अपना भविष्य निश्चित कर लेता है ना, भगवान उतना ही जानते हैं कितना, कि जैसे इसने जो कर्म बांधे हैं, अब जो बांधे हैं उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा, है ना। वो कर्म तो किसी को छोड़ते नहीं, है ना, किसी को नहीं छोड़ा, चक्रवर्ती को भी नहीं छोड़ा, तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा, और ऐसी बातें सब करते नहीं करते। तो जो बांध लिया है इसने कर्म, वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। तो इस कर्म का क्या फल होगा, क्या क्या ये भोगेगा, किस किस भाव में जाके किस भाव में जाके भोगे, उतना जान लेते हैं बस। जो कर्म बांध लिए हैं उसके बारे में जान सकते हैं। मतलब कर्म बांध लिया मतलब इसने अपना भविष्य निश्चित कर लिया इस जीव ने। तो जिस जीव ने अपना जितना भविष्य निश्चित कर लिया, भगवान उतना जानते हैं, उसके आगे तो भगवान भी नहीं जानते। ऐसा भी कथन कहते हैं, कहने में आता है, सुनने में आता है, अभी भी हैं कहने वाले। तो अगर ऐसा ही होता तो फिर कैसे वो उन्होंने कह दिया अपने ज्ञान में, कैसे आ गया उनके कि 24वां तीर्थंकर बनेगा। अभी तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधी थी क्या? अभी तो असंख्यात भाव बाकी थे बांधने में भी। तीर्थंकर प्रकृति तब भी बोल दिया कि नहीं बोल दिया, कह दिया कि नहीं कह दिया, बता दिया कि नहीं बता दिया। यह सब तो यही सिद्ध करता है कि आदिनाथ के समय से ही यह निश्चित था कि 24वें तीर्थंकर होंगे। जब 24वें तीर्थंकर होने का निश्चित था तो फिर बीच के भाव भी निश्चित ही थे। निश्चित थे तभी तो जाने जा सके और बताए भी जा सके। पूर्व के 10 भावों की, अभी 10 भाव बताते हैं वो तो ठीक है बात है, कितने भाव बताएं, असंख्यात भाव बता दें क्या? वो उतने का लिख सकते हैं क्या? प्रयोजन, जितना प्रयोजन होता है उतना लिखते हैं शास्त्रों में। तिलोपनत्ति अधिकार 4 श्लोक 1002 से 1016 तक में अष्टांग निमित्त ज्ञान द्वारा भविष्य जानने का स्पष्ट उल्लेख है। अष्टांग निमित्त ज्ञान, निमित्तों के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से, प्रकृति की विभिन्न घटनाओं इत्यादि के माध्यम से भविष्य के बारे में जान लेना कि कहाँ कहाँ वो निमित्त है, ज्ञान उनको हो
हो गया है ना, अष्टांग निमित्त ज्ञानी जो मुद्रा इत्यादि है, कहाँ कहाँ कब कैसे क्या होने वाला है, और वहां वहां वह वैसे उसी समय में वैसे ही होता है सारा। आचार्य भद्रबाहु ने निमित्त ज्ञान के आधार पर उत्तर भारत में 12 वर्ष के अकाल की घोषणा की थी, जो पूर्णतः सत्य उतरी, है ना। सम्राट चंद्रगुप्त को स्वप्न आए थे, जिनके आधार पर भी भविष्य की घोषणाएं की गई थी। सम्राट चंद्रगुप्त के स्वप्न, सम्राट है ना भरत चक्रवर्ती के स्वप्न, आते कि नहीं आते, ये होगा पंचम काल में, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। वो सब बातें हो रही कि नहीं हो रही है? निश्चित ना हो तो घोषणा कैसे हो, जाने कैसे? समय के तो जाने ही नहीं हो, अन्य अन्य भी कैसे जाने, है ना। तथा क्या करणानु योग में यह नहीं लिखा है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलेंगे, और इतने ही समय में इतने ही जीव मोक्ष भी जाएंगे? क्या इससे अधिक जीव निगोद से निकल सकते हैं या मोक्ष जा सकते हैं? फिक्स है सब। अगले अगले 6 महीने 8 समय में कितने जीव, है ना, कौन से 608 जीव मोक्ष जाएंगे ये फिक्स है कि नहीं है? 608 जाएंगे ये तो फिक्स है ना, हमेशा। और कौन से जाएंगे ये फिक्स नहीं है, और कौन से निकलेंगे निगोद से और इधर व्यवहार राशि में आएंगे ये निश्चित नहीं है। और वो जीव कहां कहां से कैसे कैसे मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे, कैसे कैसे परिणाम, कैसे कैसे भाव धारण करेंगे, ये सब बातें फिक्स है कि नहीं है? जब नहीं है तो फिर क्या, कैसे कैसे ज्ञान में आ जाती है, शास्त्रों में कैसे कही हुई है जब कुछ फिक्स ही नहीं है? तो क्या निश्चित नहीं है तो है, तो फिर क्या इससे वस्तु की स्वतंत्रता खंडित नहीं होती? इतने ही जीव मोक्ष क्यों जाएंगे, इससे अधिक क्यों नहीं? क्यों नहीं ज्यादा लोग पुरुषार्थ करें? 608 जीव कैसे पुरुषार्थ करेंगे? सुनने वाले तो इतने लोग हैं, हजारों हजारों लोग सुनते हैं, समझते हैं जिनवाणी को, है ना। और सब चाहते भी हैं कि मैं संसार से मुक्त होके और मोक्ष की प्राप्ति कर लूं, रत्नत्र युक्त हो जाऊं। तो फिर ये भी हो सकता है कि, है ना, उससे ज्यादा भी हो जाए। जब ज्यादा जीव पुरुषार्थ करने वाले हो, चौथा काल हो, तो ज्यादा जाते होंगे। पंचम काल है, थोड़े कम जाते हो, छठे में तो कोई भी नहीं जाएगा। ऐसा मतलब तो फिक्स थोड़ी है क्या 608 ही जाए? ठीक है, कह दिया होगा, ऐसा थोड़ी है। फिक्स है बिल्कुल, कहाँ किस प्रकार से होना है। कर्णानु योग में चतुर्गति के जीवों की निश्चित संख्या लिखी हुई है, और वह कभी कम बढ़ भी नहीं होती। यदि सब कुछ निश्चित नहीं है तो फिर जीवों के पाप पुण्यानुसार नारकियों और देवों की संख्या न्यूनाधिक होती रहनी चाहिए। लेकिन वो जीव अपने अपने गति के परिणाम, उस भव के परिणाम अपनी उतने ही जीव बांधेंगे, उतनी योग्यता, ये सब परिणाम निश्चित रहता है। निश्चित रहता है, ये चीजें बताती है कि कितने कितने जीव कैसे कैसे परिणामों से युक्त होंगे, उन्हें कैसी कैसी गति बंधेगी, कहां कहां जाएंगे, कि समय का परिणाम भी निश्चित है, भाव भी निश्चित है। बस स्वीकार करना पड़ेगा हमको इस बात को कि निश्चित है, मेरे करने से नहीं होता है। और सहज जाननहार होने का उपाय यही है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ये भावना बारंबार हमारे चित्त में होनी चाहिए। तब इस भावना को बलवती करने के लिए ही ये चर्चा है। दार्शनिक विषय जरूर है, लेकिन ये दार्शनिक विषय केवल किसी का परमत का खंडन करने के लिए नहीं है। ये एक दृष्टि है जगत के प्रति जैन दर्शन की, जो परम सत्य है। और इससे अपना आत्महित ये है कि हमको अकर्ता भाव, जो जैन दर्शन का वस्तु स्वातंत्र अकर्तृत्व खंबा है, स्तंभ है जैन दर्शन के सिद्धांत का, उसको मजबूत करता है ये। उससे हमको आत्मिक आकुलता कम होती है, अनाकुलता आती है ना। निराकुल क्रमबद्ध पर्याय को जानने से, है ना, निराकुलता का भाव उत्पन्न होता है, कर्तृत्व का भार खत्म होता है, और सहज जगत की सहज व्यवस्था सहज है, क्रमबद्ध है, और उसको सहज पने से जानने का पुरुषार्थ, जानने का उत्साह हमारे अंदर उत्पन्न होता है कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा ही होना है। देखो देखो, अनेकों शास्त्रों में एक बात कही कि नहीं कही, सब जगह ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। फिर मैं क्यों विकल्पों में उलझा हुआ हूं नाना प्रकार के, ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, अथवा जो कुछ जीवन में हो रहा है इसमें सुखी दुखी क्यों होता? सहज पने से स्वीकार करूं, ठीक है हो रहा है। और फिर कहाँ हो रहा है, किसमें हो रहा है? पर वस्तु में सारा परिणमन हो रहा है। आत्मा के भीतर वो तो ध्रुव तत्व है ना, उसमें क्या होने वाला है? परिणाम भी जो ये आगत द्वेष के होते हैं, मैं तो उससे भी नारा हूं कि नहीं हूं, क्योंकि ये होते और चले जाते, और मैं सदा विराजमान रहता हूं। इस प्रकार अकर्तृत्व की दृष्टि, जगत से दृष्टि छूटकर और स्व के ऊपर दृष्टि आती है, वही हमारा उद्देश्य भी है। तो ऐसी दृष्टि जगत के विकल्पों से छूटकर और स्व पर आए, इसी भावना से आज का विषय अपन पूर्ण करते हैं, है ना। आगे का विषय आगे कक्षाओं में अपन देखेंगे।